Welcome to all of you in this class. Personality 3H Part 2 Question number 13। एक बार हम सवाल पढ़ दे रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। क्वेश्चन लिखा है कि एस ने एक टेस्ट में 40 अंक अर्जित किए। जब उसे प्रत्येक सही उत्तर के लिए 3 अंक मिले और अशुद्ध उत्तर के लिए 1 अंक की कटौती की गई। द्वितीय शर्त में कह रहा है कि यदि उसे सही उत्तर पर 4 अंक मिलते और गलत उत्तर के लिए 2 अंक काटे जाते तो क्या होता? तो यश को 50 अंक प्राप्त होते। यश को 50 अंक मिलते। तो हमें बताना है टेस्ट में कितने प्रश्न थे। तो हम मान लेंगे कि यश ने कुल x प्रश्नों का उत्तर सही तथा y प्रश्नों का उत्तर उसने गलत दिया था। तो कुल प्रश्नों की संख्या कितनी हो जाएगी टेस्ट में? x प्रश्न उसने सही किए और y प्रश्न उसने गलत किए, तो कुल प्रश्नों की संख्या हो जाएगी x प्लस y। तो आइए शुरू करते हैं। लिखेंगे माना s ने कुल x प्रश्नों के उत्तर सही, x प्रश्नों के उत्तर सही तथा y प्रश्नों के उत्तर गलत दिए। ठीक है, गलत दिए। ठीक, x प्रश्नों का उसने सही उत्तर दिया और y प्रश्नों का उत्तर उसने गलत दिया। तो प्रथम शर्तानुसार s का प्राप्तांक कितना हो जाएगा? पहले हम s का प्राप्तांक निकाल रहे हैं। s का प्राप्तांक प्रथम शर्त में कह रहा है कि प्रत्येक सही उत्तर के लिए उसे 3 अंक मिले। हमने मान लिया है कि उसने x प्रश्नों का सही उत्तर दिया, तो हर सही प्रश्न के लिए उसे 3 नंबर मिल रहे हैं। तो x प्रश्नों को सही किया है उसने, तो उसे कुल कितने अंक प्राप्त होंगे? 3x अंक प्राप्त होंगे। x प्रश्नों के लिए उसे कुल 3x मिलेंगे। ठीक है, लेकिन इसमें से कटेंगे। कितना कटेंगे? हर गलत उत्तर के लिए 1 अंक काटा जा रहा है, 1 अंक की कटौती हो रही है। y प्रश्नों का उसने गलत उत्तर दिया है, तो y हर प्रश्न के लिए 1 अंक कट रहे हैं, तो y प्रश्नों के लिए y अंक कट जाएंगे, तो इसमें से y माइनस कर देंगे। तो प्रथम शर्तानुसार s का जो प्राप्तांक होगा वो 3x माइनस y होगा और यही प्राप्तांक बराबर दिया हुआ है 40 के। उसने 40 अंक अर्जित किए। लिख देंगे अब 3x माइनस y इज इक्वल टू कितना? 40। 3x माइनस y इज इक्वल टू 40। ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 बन गया। ठीक है, द्वितीय शर्तानुसार अब दूसरी शर्त में कह रहा है कि यदि प्रत्येक सही उत्तर के लिए 4 अंक मिलते और अशुद्ध उत्तर के लिए 2 अंक काटे जाते तो s को 50 अंक प्राप्त होते। यश को 50 अंक मिलते। तो द्वितीय शर्तानुसार s का प्राप्तांक कितना होगा? पहले हम निकाल रहे हैं s का प्राप्तांक। हर सही उत्तर के लिए 4 अंक मिलते। उसने x प्रश्नों का उत्तर सही दिया है, हर सही उत्तर के लिए 4 अंक मिल रहा है, तो x प्रश्नों को सही किया है, तो कितने अंक पाएगा? x प्रश्नों के लिए 4x अंक पाएगा। हर सही के लिए 4 अंक पा रहा है, 4 अंक। तो x प्रश्नों को सही किया तो 4x अंक पाएगा। लेकिन इसमें से कटेगा कितना? माइनस कितना होगा? हर गलत उत्तर के लिए 2 अंक काटे जा रहे हैं। y प्रश्नों का उसने गलत उत्तर दिया है, y प्रश्न उसके गलत है, हर प्रश्न के लिए 2 अंक काटे जा रहे हैं, तो y प्रश्नों के लिए 2y अंक काटे जाएंगे, 2y। तो ये s का प्राप्तांक हो जाएगा। अब यही प्राप्तांक दिया हुआ है 50 के, तो 4x माइनस 2y इज इक्वल टू 50 के दिया हुआ है। ठीक है,
अब इसको हम थोड़ा सा इस समीकरण को सरल कर लेंगे, 2 से डिवाइड कर लेंगे, दोनों पक्षों को 2 से भाग कर लेंगे। तो यहाँ हो जाएगा हमारा 2x माइनस यहाँ हो जाएगा y और इधर हो जाएगा हमारा 25। ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगा, समीकरण नंबर 2। अब दोनों ही समीकरणों को हल कर लेंगे। तो हल करने के लिए हम देख रहे हैं दोनों ही समीकरणों में y वाला पद बराबर है, बराबर पदों का चिन्ह विपरीत है, तो किसी एक समीकरण से दूसरे को घटा देंगे। आइए समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर, समीकरण 1 में से क्या करने पर, समीकरण 2 को घटाने पर, 1 में से 2 को घटाने पर, 1 में से 2 को घटा देंगे तो y वाला पद तो कट जाएगा, 3x में से 2x निकल गया, x बचा, और इधर 40 से 25 निकल जाएगा तो कितना बचेगा, 15 बचेगा। ठीक है, यानी 15 प्रश्नों का उसने सही उत्तर दिया था। अब x का मान रख देंगे किसी समीकरण में, लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, x का मान समीकरण 1 में रख देंगे। यहाँ 3 × 15 माइनस y = 40। ठीक है, यहाँ से माइनस y = कितना बच जाएगा, 40, और ये 15 या 45 इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, -45, या माइनस y बराबर -5, इसलिए y बराबर 5 हो जाएगा। ठीक है, तो 15 प्रश्न उसने सही किए थे, 5 प्रश्न उसने गलत किए थे, तो कुल प्रश्न कितने हो जाएंगे टेस्ट में, इसलिए लिखेंगे कुल प्रश्नों की संख्या, कुल प्रश्नों की संख्या, कुल प्रश्नों की संख्या हो जाएगी आपकी 15 + 5 = 20। ये हमारा आंसर हो जाएगा। स्क्रीनशॉट लेना चाहेंगे ले लीजिए। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 13। अब हम चलेंगे आगे, क्वेश्चन नंबर 14 को देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 14, आइए अब इसको मिटाते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 14 को, क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 एक बार हम सवाल पढ़ दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में लिखा हुआ है, लिखा है एक राजमार्ग पर 2 स्थान A और B 100 किलोमीटर की दूरी पर हैं। एक सड़क है, राजमार्ग है, उस पे 2 स्थान है A और B, दोनों के बीच की दूरी है 100 किलोमीटर। कितनी दूरी है, 100 किलोमीटर। अब क्या कह रहा है, अब कह रहा है आगे कि एक कार A से तथा दूसरी कार B से एक ही समय चलना प्रारंभ करती हैं। एक कार बिंदु A से चलना शुरू करती है, दूसरी कार बिंदु B से चलना शुरू करती है, और एक ही समय चलना प्रारंभ करती हैं, एक ही समय चलना प्रारंभ करती हैं। अब इसके बाद क्या कहा है, प्रथम शर्त के अनुसार, प्रथम शर्त में कह रहा है कि यदि ये कारें भिन्न भिन्न चालों से एक ही दिशा में चलती हैं, चाल उनकी अलग अलग है लेकिन चल रही है एक ही दिशा में, यहाँ से एक कार इस दिशा में, यहाँ से एक कार इसी दिशा में, एक ही दिशा में चल रही हैं, तो वे 5 घंटे बाद मिलती हैं। 5 घंटे बाद मिलती हैं। 5 घंटे बाद ये बी स्थान से चलने वाली कार जहाँ भी पहुँचे, 5 घंटे बाद यहाँ से जो कार चली है वो भी यहीं पहुँचेगी, यानी दोनों मिल रही है 5 घंटे के बाद। तो 5 घंटे बाद इस कार द्वारा चली गई दूरी और 5 घंटे बाद इस कार द्वारा चली गई दूरी, दोनों ही दूरियों में अंतर कितने का होगा, डिफरेंस कितने का होगा, 100 किलोमीटर। तो जो कार स्थान A से चलना शुरू करती है वो स्थान B से चलने वाली कार की अपेक्षा 100 किलोमीटर ज़्यादा दूरी तय करेगी। ठीक है ना, तो प्रथम शर्त में ये हो गया। द्वितीय शर्त में क्या कहा है, दूसरी शर्त में ये कह रहा है कि यदि वे विपरीत दिशाओं में चलना प्रारंभ करती हैं, एक कार, दूसरी शर्त में कार A से इधर और दूसरी कार B से इधर, ठीक है,
दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशाओं में चलती हैं तो 1 घंटे बाद मिलती हैं, यानी दोनों ही कारों द्वारा 1 घंटे में चली गई दूरी का योग कितना होगा? 100 किलोमीटर। ये इधर से चलेगी, ये इधर से चलेगी, दोनों मिलके जब 100 किलोमीटर चलेंगी तो एक दूसरे से मिल जाएंगी, ठीक ना। यानी दोनों के द्वारा चली गई दूरियों का योगफल 100 किलोमीटर होगा तो वे मिलेंगी। 1 घंटे बाद मिल रही हैं तो 1 घंटे बाद चली गई दूरियों का योगफल 100 किलोमीटर होगा, ठीक है। आइए शुरू करते हैं। दोनों कारों की चाल बताना है। हम मान लेंगे जो कार तेज चल रही है उसकी चाल x किमी प्रति घंटा और जो कार धीमी गति से चले उसकी चाल y किमी प्रति घंटा है। आइए शुरू करते हैं। लिखेंगे माना तेज कार की चाल, तेज कार की चाल, तेज कार की चाल x किमी प्रति घंटा, x किमी प्रति घंटा तथा धीमी कार की चाल, धीमी कार की चाल, धीमी कार की चाल y किमी प्रति घंटा, y किमी प्रति घंटा है, ठीक है। अब प्रथम शर्त में, प्रथम शर्तानुसार दोनों कारें एक ही दिशा में चल रही है तो 5 घंटे बाद मिल रही हैं। तो प्रथम शर्तानुसार हम 5 घंटे में दोनों कारों द्वारा चली गई दूरी निकाल ले रहे हैं। 5 घंटे में पहली कार द्वारा चली गई दूरी, पहली कार का मतलब जो तेज चल रही है। 5 घंटे में पहली कार द्वारा चली गई दूरी, पहली कार कितनी चलेगी 5 घंटे में? दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय, दूरी बराबर चाल गुणे समय होता है। तो चाल है इसकी x किमी प्रति घंटा और समय है 5 घंटे तो x गुणे 5 हो जाएगा और चूंकि ये दूरी है तो आएगी किलोमीटर में, यानी ये हो गया 5x किलोमीटर। अब 5 घंटे में दूसरी कार द्वारा चली गई दूरी, दूसरी कार द्वारा चली गई दूरी, 5 घंटे में दूसरी कार द्वारा चली गई दूरी कितनी होगी? वही चाल गुणे समय। दूसरी की चाल है y किमी प्रति घंटा, समय है 5 घंटा, यानी y गुणे 5 किलोमीटर, ये हो जाएगा 5y किलोमीटर, ठीक है। अब दोनों ही दूरियों का अंतर कितना होगा? 100 किलोमीटर, क्योंकि जो तेज चलने वाली कार है वो 100 किलोमीटर पीछे से चलना प्रारंभ की है। तो जहां मिलेंगी दोनों कारें, उस स्थान पर दोनों कारों द्वारा उस स्थान तक दोनों कारों द्वारा चली गई दूरियों का जो अंतर होगा वो 100 किलोमीटर के बराबर होगा। तो इन दोनों दूरियों का अंतर 100 किलोमीटर है। अब लिख लेंगे अब 5x माइनस 5y, ठीक है। तेज कार द्वारा चली गई दूरी 5x किलोमीटर, धीमी कार द्वारा चली गई दूरी 5y किलोमीटर, दोनों का अंतर बराबर कितना होगा? 100 किलोमीटर के बराबर होगा दोनों का अंतर 100 किलोमीटर। इस समीकरण को थोड़ा सरल कर लेंगे, 5 से डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा x माइनस वाई बराबर, इसको 5 से डिवाइड करेंगे 20 हो जाएगा। समीकरण नंबर 1 बन गया, ठीक है। द्वितीय शर्तानुसार अब दूसरी शर्त में कह रहा है कि जब दोनों कारें एक दूसरे के विपरीत दिशा में चलती हैं तो 1 घंटे बाद मिलती हैं। तो पहली कार द्वारा 1 घंटे में चली गई दूरी और दूसरी कार द्वारा 1 घंटे में चली गई दूरी निकाल लेंगे और दोनों दूरियों का योगफल जो होगा वो 100 किलोमीटर के बराबर होगा। लिखेंगे पहली कार द्वारा 1 घंटे में चली गई दूरी, पहली कार द्वारा 1 घंटे में चली गई दूरी, 1 घंटे में चली गई दूरी, 1 घंटे में कितना चलेगी? चाल गुणे समय, चाल x किमी प्रति घंटा है तो x गुणे 1 यानी x किलोमीटर, तो x किलोमीटर चलेगी 1 घंटे में। चाल ही है x किमी प्रति घंटा, मतलब 1 घंटे में चली गई दूरी। दूसरी कार द्वारा 1 घंटे में चली गई दूरी कितनी होगी? y किलोमीटर।
अब x प्लस वाई का मान कितना होगा, विपरीत दिशा में चूंकि चल रही हैं तो दोनों मिल करके 100 किलोमीटर चलेंगी। जहां मिलेंगी एक दूसरे से, जहां भी मिलेंगे वहां उस स्थान पर दोनों कारों द्वारा चली गई दूरियों का योगफल कितना होगा, 100 किलोमीटर होगा। x प्लस वाई बराबर 100, ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 बन गया। अब समीकरण 1 और 2 को हल कर देंगे। आइए समीकरण 1 और 2 को जोड़ते हैं। लिखेंगे समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, आइए आइए पहले यहाँ करते हैं समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर। समीकरण 1 व 2 को क्या करने पर, जोड़ने पर। जोड़ देंगे समीकरण 1 और 2 को तो y वाला पद कट जाएगा, क्योंकि माइनस वाई है, प्लस वाई कट जाएगा। 2x बराबर 120 हो जाएगा जोड़ेंगे तो, 2x बराबर 120, इसलिए x बराबर कितना आ जाएगा, 120/2 यानी 60 किलोमीटर प्रति घंटा। पहली कार की चाल आ गई 60 किलोमीटर प्रति घंटा, जो कार तेज चल रही है। x का मान रख देंगे समीकरण नंबर 2 में। x का मान समीकरण 2 में रखने पर, x का मान समीकरण 2 में रख देंगे। 2 में रख देंगे x का मान, तो क्या मिलेगा, x का मान 60 प्लस y बराबर 100, इसलिए y बराबर क्या मिल जाएगा, 100 माइनस 60 यानी 40 मिल जाएगा। तो 40 आ गया y का मान, मतलब 40 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगा। तो ये आ गई दोनों कारों की चाल, 60 किलोमीटर प्रति घंटा और 40 किलोमीटर प्रति घंटा। ये हमारा आंसर होगा। ले लीजिए स्क्रीनशॉट। हम आशा करते हैं कि यह क्वेश्चन आपको अवश्य समझ में आया होगा। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 14। अब हम चलेंगे आगे क्वेश्चन नंबर 15। आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 एक बार हम सवाल पढ़ दे रहे हैं। लिखा है 2 महिलाएं एवं 5 पुरुष एक कसीदे के काम को साथ साथ 4 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि 3 महिलाएं एवं 6 पुरुष इसको 3 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो ज्ञात कीजिए इसी कार्य को करने में एक अकेली महिला कितना समय लगी, पुनः इसी कार्य को करने में एक पुरुष कितना समय लेगा। तो ये हमारा सवाल है। तो हम मान लेंगे कि एक महिला अकेली उस कार्य को x दिन में तथा एक पुरुष अकेले उस कार्य को y दिन में कर सकता है। लिखेंगे माना एक महिला अकेली उस कार्य को x दिन में तथा एक पुरुष अकेले उस कार्य को y दिन में कर सकता है। ठीक है। तो अब हम निकाल लेंगे कि एक महिला हम माने हैं कि x दिन में पूरा कार्य कर सकती है, अकेले x दिन में पूरा कर सकती है। तो एक दिन का काम कितना होगा महिला का, एक महिला का एक दिन का काम, इसलिए एक महिला का एक दिन का काम कितना होगा, एक महिला का एक दिन का काम। तो हम बता दें किसी के द्वारा एक दिन में किया गया कार्य क्या होगा, 1/, कार्य पूरा करने के दिनों की संख्या। किसी के द्वारा एक दिन में किया गया कार्य बराबर होता है 1/, कार्य पूरा करने के दिनों की संख्या। तो एक महिला का एक दिन का काम कितना हो जाएगा, 1/x। x दिन में पूरा काम कर रही है तो 1/x, एक दिन का काम होगा 1/x। अब प्रथम शर्त में कहा है कि 2 महिलाएं और 5 पुरुष मिलके कर रहे हैं,
तो हम 2 महिलाओं का एक दिन का काम निकालेंगे, इसलिए 2 महिलाओं का 2 महिलाओं का एक दिन का काम, एक दिन का काम। 2 महिलाओं का एक दिन का कितना हो जाएगा? 2/x हो जाएगा। एक पुरुष का एक दिन का काम कितना होगा? एक पुरुष का एक दिन का काम, एक दिन का काम, एक पुरुष का एक दिन का काम कितना होगा? 1/y होगा। 5 पुरुषों का एक दिन का काम कितना होगा? 5 पुरुषों का एक दिन का काम, एक दिन का काम। तो 5 पुरुषों का एक दिन का काम हो जाएगा 5/y। अब 2 महिलाओं और 5 पुरुषों का मिला के एक दिन का काम कितना होगा? 2 महिलाओं और 5 पुरुषों, 2 महिलाओं और 5 पुरुषों का एक दिन का काम, एक दिन का काम कितना हो जाएगा? 2 महिलाओं का एक दिन का है 2/x, अब प्लस 5 पुरुषों का एक दिन का है 5/y, दोनों को जोड़ देंगे तो 2 महिलाओं और 5 पुरुषों का एक दिन का काम हो जाएगा। अब प्रथम शर्त में ये कह रहा है, प्रथम शर्तानुसार ये कह रहा है कि 2 महिलाएं और 5 पुरुष मिलकर के उस काम को 4 दिन में कर सकते हैं। 4 दिन में कर रहे हैं तो 2 महिलाओं और 5 पुरुषों का एक दिन का काम कितना हुआ? 1/4। 4 दिन में पूरा काम कर रहे हैं तो एक दिन का काम 1/4 हुआ। और हम भी निकाले हैं 2 महिलाओं और 5 पुरुषों का एक दिन का काम 2/x प्लस 5/y के, तो 2/x प्लस 5/y बराबर 1/4 हो जाएगा। 2/x प्लस 5/y बराबर हो जाएगा 1/4। ठीक है ना, ये हमारा समीकरण नंबर 1 बन जाएगा। ठीक, अब द्वितीय शर्त में कह रहा है कि 3 महिलाएं और 6 पुरुष 3 दिन में पूरा कर रहे हैं। 3 दिन में पूरा कर रहे हैं तो 2 महिलाओं और 6 पुरुषों का एक दिन का काम 1/3 हुआ। तो हम भी लिख लेंगे पहले 3 महिलाओं और 6 पुरुषों का एक दिन का काम कितना हुआ? 3 महिलाओं और 6 पुरुषों का। अब लिखेंगे 3 महिलाओं और 6 पुरुषों, 3 महिलाओं और 6 पुरुषों का एक दिन का काम। पहले हम लिख लेंगे 6 महिलाओं और 3 पुरुषों का 3 महिलाओं और 6 पुरुषों का एक दिन का काम कितना होगा? एक दिन का काम बताइए। 3 महिलाओं का एक दिन का काम कितना होगा? 3/x, अब प्लस 6 पुरुषों का एक दिन का काम कितना होगा? 6/y। अब द्वितीय शर्त में कर रहा है कि 3 महिलाएं 6 पुरुष मिलकर 3 दिन में पूरा कर रहे हैं तो एक दिन का काम कितना होगा? 1/3 होगा। तो द्वितीय शर्तानुसार इन्हीं दोनों का योग बराबर कितना हो जाएगा? 1/3 के हो जाएगा। 3/x प्लस 6/y इज इक्वल टू 1/3 हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा बन गया समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 और 2 को हमें हल कर देना होगा। तो दोनों ही समीकरणों में हम देख रहे हैं ना x वाला पद बराबर है ना y वाला पद बराबर है। तो सबसे पहले हमें x या y वाले पदों को बराबर करना होगा। अगर x वाले पद को बराबर करना चाहें तो समीकरण 1 में 3 से उठा के गुणा कर देंगे और समीकरण 2 में 2 से उठा के गुणा कर देंगे। तो लिखेंगे समीकरण 1 में 3 से और 2 में 2 से गुणा करने पर लिखेंगे समीकरण 1 में कितने से? 3 से, तथा 2 में कितने से? 2 में 2 से। ठीक है, गुणा करने पर कर दिया जाए गुणा। समीकरण 1 में 3 से गुणा करना है, यहाँ 3 से गुणा करेंगे 3 दूना के 6/x हो जाएगा, प्लस यहाँ 3 से गुणा करेंगे तो 15/y हो जाएगा, बराबर यहाँ 3 से गुणा करेंगे तो 3/4 हो जाएगा। समीकरण नंबर 3 हो गया। 2 में 2 से गुणा करना है, यहाँ 2 से गुणा करेंगे 2 तिहाई 6/x हो जाएगा, प्लस यहाँ 2 से गुणा करेंगे तो 2 छक्के 12/y हो जाएगा,
बराबर यहाँ 2 से गुणा करेंगे तो 2/3 हो जाएगा। समीकरण नंबर 4। अब क्या करेंगे, आइए 3 में से 4 को घटा देंगे, क्योंकि बराबर पदों का चिन्ह समान है तो घटाया जाएगा। घटाने पर देखिए क्या मिलेगा, घटाने पर ये चिन्ह माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये कट जाएगा, एक्स वाले पद कट जाएंगे। 15/y में से 12/y घट जाएगा, 3/y बचेगा, 3/y। और इधर देखिए 3/4 में से 2/3 को माइनस करना है, क्या बचेगा, 3/y बराबर 4 3 का लॉसर कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। 4 3 12, 3 3 के 9 हो जाएगा, 3 4 को 12, 4 दूनी 8 हो जाएगा। घटा देंगे 1/12 बचेगा, ठीक है। तिरछा गुणा हो जाएगा, इसलिए y बराबर कितना आ जाएगा, 12 3 36, y बराबर 36 आ जाएगा। y का मान किसी समीकरण में रख देंगे, तो y का मान लिखेंगे, y का मान समीकरण 1 में रखने पर y का मान समीकरण 1 में रख देंगे। आइए 1 में रखते हैं, y का मान 2/x प्लस 5/36, 5/36 बराबर 1/4, या यहाँ से 2/x बराबर क्या मिलेगा, 1/4 माइनस 5/36 हो जाएगा। अब इधर का लॉसर ले लेंगे, तो 2/x बराबर लघुत्तम 36 होगा, 4 9 36, 9 कम 9 हो जाएगा यहाँ पे माइनस, और यहाँ पे 5 हो जाएगा, अर्थात ये आ जाएगा 4/36। काट देंगे 4/36, 4 कम 4, 4 9 36, 1/9 हो जाएगा। 2/x बराबर 1/9, इसलिए x बराबर 9 दूनी 18 आ जाएगा, x बराबर 18, ठीक है। क्या माने थे x y को, x को माने थे कि माना एक महिला अकेले उस काम को x दिन में पूरा कर सकती है, और एक पुरुष अकेले उस काम को y दिन में, तो x का मान 18 आ गया, यानी एक महिला अकेले उस काम को 18 दिन में कर सकती है, और एक पुरुष अकेले उस काम को 36 दिन में कर सकता है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, एक महिला 18 दिन, एक पुरुष 36 दिन, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 15। हम आशा करते हैं कि अवश्य समझ में आया होगा, ले लीजिए स्क्रीनशॉट। अब हम चलेंगे आगे, इस प्रश्नावली का अंतिम क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 16 को देखते हैं। एक बार हम सवाल पढ़ रहे हैं, लिखा है रूही 300 किलोमीटर दूरी पर स्थित अपने घर जाने के लिए 300 किलोमीटर दूर स्थित रूही का घर है। रूही अपने घर जाने के लिए क्या करती है, कुछ दूरी रेलगाड़ी द्वारा तथा कुछ दूरी बस द्वारा तय करती है, ठीक है। अब प्रश्न की प्रथम शर्त में कह रहा है कि यदि वह 60 किलोमीटर रेलगाड़ी द्वारा तथा शेष बस द्वारा यात्रा करती है, तो उसे अपने घर पहुंचने में 4 घंटे का समय लगता है। 60 किलोमीटर रेलगाड़ी से, शेष बस से, तो 4 घंटे का समय लगता है। द्वितीय शर्त में कह रहा है यदि वह 100 किलोमीटर रेलगाड़ी से तथा शेष बस से जाती है तो उसे 10 मिनट अधिक समय लगता है, यानी 4 घंटे 10 मिनट लग जाते हैं। रेलगाड़ी एवं बस की क्रमशः चाल बताना है। मान लेंगे रेलगाड़ी की चाल x किमी प्रति घंटा तथा बस की चाल y किमी प्रति घंटा है। लिख लेंगे, माना रेलगाड़ी की चाल x किमी प्रति घंटा तथा बस की चाल y किमी प्रति घंटा है। x किमी प्रति घंटा, y किमी प्रति घंटा, रेलगाड़ी की x किमी प्रति घंटा, बस की चाल y किमी प्रति घंटा। अब देखिए प्रथम शर्त में 60 किलोमीटर रेलगाड़ी से गई है और शेष 240 किलोमीटर दूरी बचेगी, तो 240 किलोमीटर बस से गई है। तो हम निकाल लेंगे पहले 60 किलोमीटर रेलगाड़ी द्वारा, 60 किलोमीटर जो रेलगाड़ी द्वारा यात्रा की है उसमें कितना समय लगा है।
और 240 किलोमीटर जो बस से गई है उसमें कितना समय लगा है। अब प्रथम शर्त में कहा है दोनों समय मिला के कुल 4 घंटे का लगा है, 4 घंटा समय लगा है। तो लिखेंगे 60 किलोमीटर दूरी रेलगाड़ी द्वारा जो गई है पहले उसे तय करने में कितना समय लगा, ये समय हम पहले निकालेंगे। तो आइए लिखेंगे रेलगाड़ी द्वारा 60 किलोमीटर दूरी जाने में लगा समय। रेलगाड़ी द्वारा 60 किमी दूरी जाने में लगा समय। रेलगाड़ी द्वारा 60 किलोमीटर जाने में कितना समय लगेगा, समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। समय बराबर होता है दूरी बटा चाल। दूरी कितना है 60 किलोमीटर और चाल कितनी है, चाल ये रेलगाड़ी की है x किमी प्रति घंटा, x किमी प्रति घंटा। ये समय कितना लग गया 60 बटा x घंटे, ठीक है 60 बटा x घंटे लगा रेलगाड़ी से। अब शेष दूरी को बस द्वारा तय कर रही है, तो बस द्वारा शेष दूरी कितनी बचेगी, शेष दूरी बचेगी 240 किलोमीटर। तो बस द्वारा 240 किलोमीटर यानी शेष दूरी, यही शेष दूरी है। तो 240 किलोमीटर जाने में लगा समय, जाने में लगा समय। तो 240 किलोमीटर दूरी जाने में कितना समय लगेगा, वही दूरी बटे चाल। दूरी 240 किलोमीटर अब बटा चाल है y किलोमीटर प्रति घंटा, तो 240 बटा y घंटे हो जाएगा, 240 बटा y घंटे। अब प्रथम शर्तानुसार दोनों का योगफल दिया हुआ है 4 घंटे। प्रथम शर्तानुसार दोनों समयों का योगफल बराबर है 4 घंटे के, यानी ये हो जाएगा हमारा 60 बटा x प्लस 240 बटा y बराबर 4 घंटे के। ये हमारा समीकरण नंबर 1 बन जाएगा, ठीक है पहला समीकरण हमारा बन गया। अब दूसरी शर्त में कह रहा है कि 100 किलोमीटर रेलगाड़ी से तथा शेष दूरी कितनी बचेगी 200 किलोमीटर बस से अगर जाती है तो उसे 10 मिनट का अधिक समय लगता है, यानी 4 घंटे 10 मिनट लगते हैं, ठीक है। तो हम पहले निकाल लेंगे रेलगाड़ी द्वारा 100 किलोमीटर जाने में लगा समय। लिखेंगे रेलगाड़ी द्वारा कितना गई है 100 किलोमीटर, 100 किलोमीटर। तो 100 किलोमीटर जाने में लगा समय, 100 किलोमीटर जाने में कितना समय लगेगा, वही दूरी बटे चाल। दूरी 100 किलोमीटर और चाल है x किमी प्रति घंटा, तो 100 बटा x घंटे हो जाएंगे, ठीक है ना 100 बटा x घंटे लगेंगे। अब बस द्वारा शेष दूरी को गई है, तो बस द्वारा शेष दूरी कितनी बचेगी 200 किलोमीटर। बस द्वारा 200 किलोमीटर जाने में लगा समय। 200 किलोमीटर जाने में कितना समय लगेगा, समय बराबर वही दूरी बटा चाल। दूरी 200 किलोमीटर, 4 y किमी प्रति घंटा, यानी 200 बटा y घंटे हो जाएंगे। अब ये दोनों समय मिलके द्वितीय शर्त में क्या कह रहा है, द्वितीय शर्तानुसार ये दोनों समय मिला करके पहले वाले समय से 10 मिनट ज्यादा है, यानी 4 घंटा 10 मिनट है। 4 घंटा 10 मिनट इन दोनों का योगफल है 100 बटा x प्लस 200 बटा y बराबर 4 घंटे 10 मिनट का क्या मतलब हुआ, 10 मिनट को अगर घंटा में हम कन्वर्ट कर लें तो 10 बटा 60, 10 बटे 60 का मतलब 1 बटा 6, यानी 4 घंटा 1 बटा 6 घंटा, 4 सही 1 बटा 6 घंटा। 4 सही 1 बटा 6 का मतलब हो गया 6 चौका 24 25 बटा 6 घंटा, यानी 25 बटे 6 के बराबर हो जाएगा ये 100 बटा x प्लस 200 बटा y बराबर 25 बटा 6। इसको थोड़ा सा हम अगर छोटा करना चाहें, इस समीकरण को थोड़ा सरल करना चाहें तो 25 से भाग दे सकते हैं दोनों पक्षों में। 25 से अगर डिवाइड कर देंगे दोनों पक्षों को तो क्या मिलेगा, ये 25 चौका 100, 4 बटा x हो जाएगा, प्लस इसको 25 से काटेंगे 25 वाटे 200, 8 बटे y हो जाएगा। इसको 25 से काटेंगे तो ऊपर 1 हो जाएगा और नीचे 6, 1/6 समीकरण नंबर 2 हो गया।
अब समीकरण 1 और 2 को हम हल कर लेंगे। अगर दोनों ही समीकरणों में हम x वाले पद को बराबर करना चाहें तो समीकरण नंबर 2 में हमें 15 से गुणा करना होगा। ठीक है, 15 से यहाँ गुणा कर देंगे, 15 चौको 60 ही हो जाएगा, ये 60/x है। तो लिखेंगे समीकरण 2 में 15 से गुणा करने पर, समीकरण 2 में क्या करने पर 15 से गुणा, 2 में 15 से गुणा करने पर 15 से गुणा कर देंगे समीकरण नंबर 2 में तो क्या मिलेगा 15 चौको 60, 60/x प्लस यहाँ 15 से गुणा करेंगे 15/8 120, 120/y बराबर यहाँ 15 से गुणा करेंगे तो ऊपर 15/6, ऊपर 15 हो जाएगा और नीचे 6 होगा, 15/6 ये हमारा समीकरण नंबर 3 हो जाएगा। अब समीकरण 1 और 3 को हम देख रहे हैं, दोनों ही समीकरणों में x वाला पद बराबर है 60/x, 60/x, 3 में से 1 को घटा देंगे, लिखेंगे समीकरण 3 में से समीकरण 1 को क्या करने पर, समीकरण 1 को घटाने पर, घटा देंगे तो x वाला पद कट जाएगा, क्या मिलेगा 120/y, 120/y माइनस 240/y, हर बराबर है, अंशों को घटा देंगे, 120 में से 240 घटा देंगे तो माइनस में बचेगा 120, माइनस 120 अब बटा y बचेगा। और इधर दाहिने पक्ष में देखिए क्या मिलेगा, ये तो हो गया माइनस 120 बटा में y, दाहिने पक्ष में 15/6 माइनस 4 करना है, 15/6 माइनस 4 या माइनस 120 बटा में y बराबर इधर क्या हो जाएगा 15 माइनस 6 चौका 24, 6 चौका 24, 15 में से 24 निकल जाएगा, यानी 24 में से 15 निकल जाएगा, माइनस में बचेगा माइनस 9/6 बच जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, इसलिए y बराबर क्या मिलेगा 120 गुणे 6, 120 गुणे 6 बचेगा और बटा 9 हो जाएगा, 9 इसके बटे हो जाएगा, काट देंगे 3 दूना 6, 3 तिली के 9, 3 एकम 3 और 3 से 120 को काट देंगे तो 40 बार में कटेगा, बराबर 40 दूनी ये 80 आ गया। ठीक है, 80, y का मान 80 आ गया। y को क्या माने थे बस की चाल, तो बस की चाल है 80 किमी प्रति घंटा, बस की चाल आ गई 80 किलोमीटर प्रति घंटा। अब y का मान रख देंगे समीकरण नंबर 1, 2 अथवा 3, किसी भी समीकरण में रख सकते हैं। आइए y के मान को समीकरण 2 में रखते हैं। तो हम आशा करते हैं कि इतना तो आपको समझ में आ ही गया होगा। ले लीजिए स्क्रीनशॉट। अब हम चलेंगे आगे, ऊपर का थोड़ा सा मिटा रहे हैं। ठीक है, अब ऊपर का हम थोड़ा सा मिटा रहे हैं। y का मान रखेंगे समीकरण नंबर 2 में। आइए लिखेंगे y का मान समीकरण 2 में रखने पर, y का मान समीकरण 2 में रखने पर 2 में रख देंगे। यहाँ y का मान 4/x प्लस 8/80 बराबर 1/6। ठीक है, या 4/x बराबर 1/6, ये इधर जाएगा माइनस हो जाएगा और इसको काट के छोटा कर लेंगे, 8 एकम 8, 8 दहा में 80, 1/10 हो जाएगा। ठीक है, या 4/x बराबर 10 और 6 का लसा ले लेंगे 30 होगा, 6 5 30, 5 एकम 5, 10 3 30, 3 एकम 3, ये बराबर आ जाएगा 2/30। ठीक है, 2/30 आ गया, इसलिए x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, तिरछा गुणा करेंगे 2x बराबर 30 गुणे 4, इसलिए x बराबर 30 गुणे 4 बटा में 2, 2 से काट देंगे, 2 दूनी 4, 30 दूनी 60, तो रेलगाड़ी की चाल आ गई 60 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है ना, तो 60 किलोमीटर प्रति घंटा और 80 किलोमीटर प्रति घंटा। रेलगाड़ी की चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा, बस की चाल 80 किलोमीटर प्रति घंटा, ये हमारा आंसर होगा
तो हम आशा करते हैं कि यह क्वेश्चन भी आपको अवश्य समझ में आया होगा। और साथ ही यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, मित्रों को शेयर करें, कमेंट करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि कोई भी वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो आज की वीडियो बच्चों बस यहीं तक। अगली वीडियो में फिर हमारी आपकी मुलाकात होगी अगली प्रश्नावली के सवालों के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।